Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जन की जो कि एक रोमन सोल्जर था एंड ऑल्दो ही वॉज नॉट अ ज्यू ही वॉज एक्चुअली सीन बाय गॉड डायरेक्टली। इतना कि गॉड सेंट हिज एंजल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ हिम। तो आइए आज हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्सन नेम्ड कॉर्नेलियस। तो आइए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। Cornelius was a Roman centurion who was living in Caesarea during the early church days, according to Acts 10. वो ज्यू नहीं था, but the Bible says he was a devoted man who feared God. He gave to the poor and he regularly prayed. अब इमेजिन करिए एक सोल्जर, एक जेंटाइल, बट फिर भी एक गॉड फियरिंग एंड काइंड हार्टेड पर्सन। तो होता ये है कि दोपहर का समय था, 3 बज रहे थे और कॉर्नेलियस उस टाइम पे प्रार्थना कर रहे थे एंड तभी उनको एक विजन आया। उस विजन के अंदर हम देखते हैं दैट एन एंजल अपीयर्ड एंड कॉल्ड आउट हिज नेम कॉर्नेलियस। जैसे ही उन्होंने अपना नाम सुना ही गॉट स्केयर्ड, बट फिर भी उनका रिप्लाई था येस लॉर्ड, बिकॉज ही इंस्टेंटली न्यू दैट दिस इज गॉड स्पीकिंग टू हिम। Then angel said, your prayers and gifts to the poor have come up before God. Now send men to Joppa and call for Simon Peter. जैसे ही ये कॉर्नेलियस ने सुना, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी हैसल, कॉर्नेलियस ने अपने 2 सर्वेंट्स एंड एक सोल्जर को भेज दिया टू गेट पीटर। और उसी टाइम पे हम देखते हैं कि पीटर भी प्रार्थना कर रहे थे एंड पीटर को भी गॉड ने सेम टाइम पे एक विजन दिया। पीटर को ये विजन आया कि एक बहुत बड़ी सी शीट हेवन से नीचे गिर रही है एंड इट इज़ फुल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। एंड गॉड सेड टू पीटर, पीटर राइज, किल एंड ईट। बट पीटर ने बोला, नो लॉर्ड, आई हैव नेवर ईटन एनीथिंग अनक्लीन। और उसी टाइम पे गॉड ने उनको रिप्लाई किया, डोंट कॉल एनीथिंग इम्प्योर दैट आई हैव मेड क्लीन। दिस वॉज गॉड्स वे ऑफ शोइंग दैट हिज मैसेज वॉज फॉर एवरीवन, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वॉट ही हैज़ क्रिएटेड, द मैसेज दैट गॉड हैज़ इज़ फॉर एवरीवन। When Peter reached Cornelius' house, Cornelius fell down in respect. लेकिन उसी टाइम पीटर सेड, स्टैंड अप, आई एम जस्ट अ मैन। कॉर्नेलियस ने अपना विजन पीटर के साथ शेयर किया एंड पीटर began to preach about Jesus, his death, his resurrection and how everyone who believes in him receives forgiveness. जब पीटर ये बोल ही रहे थे, एकदम से हम देखते हैं कि होली स्पिरिट केम अपॉन ऑल दोज हु वर लिसनिंग। और ये ऐसा ही समय था जैसे हम एक्ट्स के टाइम पे पढ़ते हैं, द सेम वे इट केम ऑन द डिसाइपल्स एट पेंटिकॉस्ट। Everyone was amazed because God poured out His Spirit even on Gentiles, और ये एक उनके लिए हैरानी की बात थी। Then Peter said, can anyone stop them from being baptized? And Cornelius अपने पूरे घराने के साथ उसी टाइम पे बैप्टाइज हो गए। He became the first Gentile to be converted in the early church. What an amazing story to understand how God brings people into your life who can actually display the love of gospel, who can actually bless you with the gospel. And with the good news, you can be saved on the very spot. And not only saved, लेकिन आप baptized भी उसी टाइम हो सकते हो। पीटर ने सिर्फ gospel शेयर ही किया था and Holy Spirit was ready to be poured out. So, what are the lessons that we learned from Cornelius' life? Number 1, God sees the heart. Cornelius was not a Jew, लेकिन उनका devotion, उनकी generosity touched God's heart. And that is the main point. Religion does not matter to God. So it does not matter कि आप कौन से religion से हो, आप कौन से caste से हो, हमारा heart matter करता है to God. Number 2, obedience opens door.
जैसे ही एंजल ने आके कॉर्नेलियस को बताया दैट दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू डू, कॉर्नेलियस ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कॉर्नेलियस ने डाउट नहीं किया कि क्या ये मैं हूँ, क्या ये मुझे करना है, या फिर मुझे ये नहीं पता कि कब करना है. ही डिड नॉट इवन थिंक, he immediately followed it. And that's what we see, radical obedience. उन्होंने obey किया, और उसके obey करने के बाद ही हम देखते हैं that God opened doors for him कि पीटर खुद उनके घर आए and blessed him, preached him, and इतना ही नहीं, they experienced the Holy Spirit. Wow, what an incredible sight. एंड द लास्ट वन, कॉर्नेलियस की स्टोरी ने प्रूव किया है दैट साल्वेशन इज़ फॉर एवरीवन. एक पर्टिकुलर नेशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, बट एवरीवन हु एवर बिलीव्स इन द डेथ एंड इन द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट इज़ सेव्ड. एंड इसी से मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ. God's love is powerful, it's transformative. And जब आप उनके साथ आगे बढ़ते हो, when you are actually obedient to Him, you unexpectedly call out miracles, signs and wonders on your life. That unexpected favor, that supernatural grace automatically comes on your life. अब देखिए, कॉर्नेलियस की एक ओबीडियंस की वजह से सिर्फ वो ही नहीं बट उसकी पूरी फैमिली भी सेव हो जाती है. एंड व्हेन आई एम सेइंग सेव्ड, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने एकदम से बिलीव करना स्टार्ट कर दिया. दे वर ऑलरेडी गॉड फियरिंग, बट बिकॉज ऑफ देयर ओबीडियंस, बिकॉज ऑफ देयर रैडिकल लव एंड ऑनर एंड रेवरेंस फॉर गॉड, they actually invited the Holy Spirit in their life through obedience. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम obedience को देखते हैं. सो ओबीडियंस से आप सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, लेकिन अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक डोरवे बन सकते हो. इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी योर डिस्टेंट फ्रेंड्स. हमें नहीं पता कि हमारे गॉस्पेल प्रीच करने से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बट वॉट वी आर एक्चुअली श्योर इज़ दैट गॉड्स पावर इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव एंड फुल ऑफ लव. वो कभी भी अपना प्यार देने से या अपने आप को रिवील करने से रोकेंगे नहीं. और इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एनालाइज इट एंड थिंक, am I living the life that God has for me? Am I living a life that God notices? And if God called your name today, would you respond like Cornelius, "Yes, Lord"? सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज इट फॉर टुडे. एंड जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी द डिड यू नो फैक्ट. एंड हैरानी की बात यह कि कॉर्नेलियस की स्टोरी से एक नहीं बट वी नो 3 डिड यू नो फैक्ट. तो आइए हम सब साथ में पढ़ते हैं. Cornelius is the first non-Jewish person in the Bible to receive the Holy Spirit and be baptized. ये इवेंट एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इन क्रिश्चियन हिस्ट्री बिकॉज दिस ओपन द डोर फॉर गॉस्पल टू रीच ऑल नेशंस एंड नॉट जस्ट इज़राइल. एक्ट्स 10. सेकेंड पॉइंट, एक्ट्स 10 एम्फसाइज करता है दैट कॉर्नेलियस इज इंटायर हाउस होल्ड, यानी कि उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट्स एंड इवन सोल्जर्स फॉलोड हिज फेथ एग्जाम्पल. और ये हमें उनके इन्फ्लुएंस और लीडरशिप के बारे में बताता है. Some Christian traditions say that Peter ordained Cornelius as a bishop and he founded and led churches. Obviously हम बाइबल के अंदर ये कहीं नहीं पढ़ते हैं. This is all the historical evidences, historical settings and readings जिससे मैं आपको ये बता रही हूँ. But also orthodox sources ये mention करते हैं that after his baptism Cornelius ने सब कुछ छोड़ दिया and he followed the apostles. But ये confirm नहीं है कि क्या वो सिसेरिया के बिशप बने थे या वो स्केप्सिस के. So we still don't know the exact city, but all we know from this reading is that he was the bishop. So again, this is not in the Bible, but this is a point for us to understand कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली था पीटर का एक गॉस्पेल मैसेज, जिसकी वजह से हम देखते हैं that Cornelius gave away his life to God. So thank you so much for watching this video till the very end. I'll see you next time with another hidden biblical character. तब तक के लिए have a great day and don't forget to read your Bibles. May God bless you.